लखनऊ के इंदिरा नगर में स्थित शेखर अस्पताल के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर एक्शन होने वाला है, लेकिन कोर्ट के मौखिक आदेश के बाद शेखर अस्पताल पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। यह एक्शन आवास विकास परिषद के तरफ से किया जा रहा है। बता दें, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए कुछ दिन पहले ही शेखर अस्पताल पर नोटिस चिपका दिया गया था और कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स की मांग की गई थी। अवैध निर्माणों को लेकर के जिस तरीके से जो बनाए गए थे उनको लेकर के ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से चल रही है। लेकिन लखनऊ की अगर हम तस्वीर दिखाएंगे शेखर हॉस्पिटल की, तो ये शेखर हॉस्पिटल की आप तस्वीर देख रहे होंगे। ये आवास विकास के अधीन आता है और यहाँ पर जिस तरीके से 3 मंजिले का जो नक्शा पास कराया गया था, लेकिन अवैध रूप से जो 6ठा मंजिला तैयार किया गया था, उसको लेकर के जो आवास विकास है उसने यहाँ पर नोटिस भी जारी की थी। लेकिन उस नोटिस को लेकर के किसी तरह का कोई भी यहाँ के जो जिम्मेदार थे उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद यहाँ पर आप तो तस्वीरों में साफ तौर से देख रहे होंगे जो क्रॉस निशान लगे हुए हैं, उस निशान के तौर पर साफ तौर से ये कहा गया है कि ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी, ये पूरी तरीके से अवैध है। लेकिन जिस तरीके से 7 दिनों का जो समय दिया गया, क्योंकि आप यहाँ पर नोटिस भी देखेंगे, जो नोटिस चस्पा की गई है, नोटिस में साफ तौर से लिखा हुआ है 20 अगस्त से यानी कि 27 अगस्त तक जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो रोकी गई है। वो भी उस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के जो शर्तें दी गई हैं, वो शर्तें ये है कि जो यहाँ का जो स्टाफ है या फिर जो यहाँ पर मरीज हैं, उन मरीजों को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जाएगी। क्योंकि आप बिल्डिंगों की तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे हैं, तो वो साफ तौर से ये देखेंगे कि ये शेखर हॉस्पिटल है और इस पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो होनी है और उसी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर के शुरुआत भी हो चुकी थी। तस्वीर में आप देखेंगे रेड क्रॉस लगा हुआ है, रेड क्रॉस के पास आप तस्वीर में देख रहे होंगे टूटा हुआ हिस्सा जो है वहाँ पर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन अब एकाएक इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोका गया है, क्योंकि न्यायालय ने इस मामले में 7 दिनों का जो स्टे दिया है, उस स्टे में शर्तें भी लागू की हैं और उन्हीं शर्तों के आधार पर यहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो उन शर्तों का पालन करते हुए जो यहाँ पे मरीज हैं उन मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करेगा और उसके बाद ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयाँ हैं वो कार्रवाई को लेकर के हॉस्पिटल के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। हमारे सहयोगी सतीश मेहता के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। शामली में एक सिरफिरे युवक ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया ये जा रहा कि युवक ने पहले मोहल्ले में जमकर उत्पात मचाया, उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त युवक को घर में कैद कर दिया। कुछ देर बाद सिरफिरे युवक ने मौका पाकर अपनी ही मां पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर डाली। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में विद्युत कर्मचारियों और उपभोक्ता के बीच हाथापाई का वीडियो वायरल हो रहा। बता दें कि बिल ज्यादा आने की शिकायत लेकर एक युवक एसडीओ कार्यालय पहुंचा था, जहां पर हंगामे के बाद कर्मचारियों और युवक के बीच मारपीट हुई। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के विद्युत वितरण खंड कार्यालय का है। जौनपुर पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गिरफ्तारी के दौरान बदमाशों के पास 2 तमंचा, कारतूस और अपाचे बाइक बरामद की गई है। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया गया, जिसमें ये दोनों बदमाश घायल हुए, जिन्हें पीएचसी इलाज हेतु रवाना किया गया। इन बदमाशों से इनका नाम पता पूछा गया तो एक बदमाश ने अपना नाम राजन और दूसरे ने अपना नाम मोनू यादव निवासी गरोठन थाना क्षेत्र खेतासराय बताया। दोनों बदमाशों के ऊपर अलग अलग 1-1 दर्जन मुकदमे के लगभग कायम है और ये शातिर चोर हैं और आज भी कोई चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए ये सरपदा क्षेत्र में घूम रहे थे। गोंडा के थाना कटरा बाजार में एक गरीब परिवार पर दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। बताया ये जा रहा है कि पीड़ित परिवार किसी तरह अपना घर बनाना चाह रहा है, लेकिन दबंग किस्म के लोग उसका आशियाना बसने नहीं देना चाहते। मामले में पीड़ित परिवार ने सीओ से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद सीओ ने उन्हें उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
दवाल खड़ंजा बन कर रहा है और का उजार दी नहीं। और जब देखो 30,000 रुपया मांगत है कि पैसा आबादी है 72 साल के 3 पीढ़ी जुनेद खां और हुसैन खां और अबू इसराइल समरे रहे 10-12 जने और मेहरवे 3 जनी लेडीज रही हैं। सब कोई गाड़ी घर में घुस के मारी नहीं। आपने इस संबंध में कोई शिकायत किया? बहुत हमने कई जगह बहुत किया, थाना किया, चौकी किया, DMSP किया, 2D एप्लीकेशन लाइन, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते? अब जो कुछ कहा तो नोट मांगे तो रुपया मांगते हैं। अब 30,000 अभी पुलिस वाले गए थे यहाँ से घर पर मेरे सुबह, तो हम का कोशिश करेंगे कि तुम्हारे ऊपर एप्लीकेशन लगा देंगे और बंद करा देंगे। बहुत परेशान कर 3 चक्कर गए, वहाँ से घर से भाग के रहे, पुल पर खड़े रहे और हमका बुलाएं कि 2 मिनट के अंदर रुपया लेके आओ, और नहीं तो हम लिखा देंगे, तो बंद करा देंगे। आपने इस संबंध में कोई शिकायत किया है? सब चीज सब कहूँ गए हैं। मथुरा में स्वाट और फरार पुलिस को बड़ी ही कह सकते हैं कि यहां पर सफलता हाथ लगी है, क्योंकि टीम ने 18 अगस्त को ज्वेलरी की शॉप पर लूट करने वाले 3 बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए सोने चांदी के जेवरात, असलहा और एक बाइक भी बरामद हुई है। टीम पर फायर किया, जवाबी फायर हुआ। तो 3 बदमाश हैं, उनको गोली लगी है और उनको घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज करा दिया गया। मौके पर उनसे जो जिस पर सवार थे मोटरसाइकिल यहाँ मौजूद है। तीनों के पास तमंचा थे और कुछ जिंदा कारतूस और खोखा यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। उसको फोरेंसिक टीम द्वारा इसमें देखा गया है। जो उनके पास में एक बैग मिला है, वो बैग में जो 2 दिन पहले यहाँ नगला इसमें प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।